गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपना एसएस का नेक्स्ट टॉपिक रीड करेंगे, डी प्लैनेट्स। देयर आर मतलब प्लैनेट्स कौन से होते हैं? ग्रह, हमारे ग्रह। देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। ये क्या है? हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं? 8 हैं, जो कि सूर्य के दूरी में रहते हैं। दे आर मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनियस एंड नेपच्यून। ये हमारे 8 प्लैनेट्स हैं। मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स आर कॉल्ड इनर प्लैनेट्स। जो मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स हैं ये इनर प्लैनेट्स है, बिकॉज दे आर क्लोज टू सन, क्योंकि ये सन के नज़दीक रहते हैं। एंड दे आर मेड ऑफ रॉक्स, ये चट्टान के बने होते हैं। सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड टेरिरल planets. Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune are called outer planets because they are far away from the sun. ये जो से दूर होते हैं। They are made of gases, ये gases से बने होते हैं। So they are also called gaseous planets. Planets do not have their own light and heat. Planets की अपनी कोई लाइट नहीं होती, ना ही उनकी गर्माहट होती है। दे रिफ्लेक्ट ओनली द लाइट ऑफ द सन। इन्हें जो भी रिफ्लेक्शन लाइट मिलती है वो सन से मिलती है। ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। जो सभी जो प्लैनेट्स हैं सूर्य की तरफ घूमते रहते हैं। फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, कहाँ कैसे? ईस्ट टू वेस्ट टू ईस्ट घूमते हैं, एक्सेप्ट वेनस एंड यूरेनस, वीनस और यूरेनस को छोड़ के। दी अर्थ इज़ द थर्ड प्लैनेट ऑफ द सन। जो अर्थ है, पृथ्वी है, जो सन की थर्ड प्लैनेट है। इट इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर, और ये हमारे सोलर सिस्टम की पांचवी बड़ी प्लैनेट है। इट इज़ अ यूनिक प्लैनेट बिकॉज लाइफ इज़ नोन टू एग्जैक्ट ओनली दिस प्लैनेट। ये एक यूनिक प्लैनेट है क्योंकि यहीं पर ही आप अपनी लाइफ को, इस प्लैनेट पर ही लाइफ जी सकते हैं। इट इज़ स्फेरिकल इन द शेप, इसकी जो शेप होती है स्फेरिकल होती है, बट स्लाइटली फ्लैटेड एट द पोल्स। इट हैज़ मॉडरेट टेम्परेचर, इसका जो टेम्परेचर मॉडरेट होता है, मतलब इट इज़ नाइदर टू हॉट और नॉट टू कोल्ड, ना तो ये ज़्यादा गर्म होता है ना ही ज़्यादा ठंडा होता है। बिकॉज इट हैज़ द राइट डिस्टेंस फ्रॉम द सन, ये एक राइट डिस्टेंस है सन का, ठीक है। सन के बिल्कुल सही स्थान है जहाँ पे ना तो ज़्यादा गर्म होती है ना ज़्यादा ठंडा होता है। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एंड एयर मेक लाइफ पॉसिबल, यहाँ पे जो वाटर और हवा है ये लाइफ को पॉसिबल बनाने के लिए यहाँ पे सही है। आ ब्लैंकेट ऑफ ओजन लेयर इज़ देयर विच प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल रेडिएशंस ऑफ द सन। यहाँ पे एक ब्लैंकेट जोन होता है, ओजोन की लेयर होती है, बिछी होती है, जो कि है हमारे को जो सूर्य से हार्मफुल रेडिएशन आती है उससे हमें हमारी रक्षा करती है। इट हैज़ राइट ग्रेविटेशनल फोर्स, ये एक राइट ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है। मरकरी, इट इज़ द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन, ये जो है ये होती है मरकरी, ठीक है। ये सन के बिल्कुल नज़दीक प्लैनेट है। इट इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट टू द सोलर, ये सबसे छोटा सोलर सिस्टम का प्लैनेट है। इट्स डे टेम्परेचर, इसका दिन का टेम्परेचर होता है 400 डिग्री सेल्सियस एंड रात का नाइट टेम्परेचर इज 70 डिग्री सेल्सियस। इट हैज़ नो मून, ये इसमें चंद्रमा नहीं होता। वेनस, इट इज़ द सेकेंड प्लैनेट फॉर द सन। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड, ये सेकेंड प्लैनेट है सन का। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इवनिंग स्टार, इसे इवनिंग स्टार भी कहा जाता है, और मॉर्निंग स्टार, इसे इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है। सो इट इज़ नोन एज द ज्वेल ऑफ द स्काई, ये क्या है? जो आसमान का एक गहना है भी इसे कहा जाता है। इट इज़ वेरी सिमिलर टू द अर्थ, सो इट इज़ कॉल्ड अर्थ सिस्टर, ये अर्थ जैसी ही होती है इसलिए इसे अर्थ की बहन कहा जाता है। इट इज़ वेरी हॉट, ये गर्म होती है। इट हैज़ नो मून, इसमें भी मून नहीं होता। एंड रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ये जो रोटेट होती है वो ईस्ट टू वेस्ट होती है। इट इज़ नेम्ड आफ्टर द रोमन गॉडेस ऑफ लव एंड ब्यूटी, से जो नेम दिया जाता है रोमन गॉडेस ऑफ लव एंड ब्यूटी। दी मार्स, इट इज़ द फोर्थ प्लैनेट फ्रॉम द सन, ये सन का फोर्थ प्लैनेट है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द रेड प्लैनेट, इसे रेड प्लैनेट भी कहा जाता है ड्यू टू इट्स कलर, इसके कलर के कारण। इट्स साइज इज ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द साइज ऑफ द अर्थ, ये पृथ्वी का आधा साइज होता है। इट हैज़ 2 मून, इसके अंदर 2 मून्स आते हैं।
इट इज़ नेम्ड बाय द रोमन्स इन ऑनर ऑफ देयर गॉड ऑफ वार। नेक्स्ट है हमारा जुपिटर, ये 5th प्लानट है। इट इज़ द लार्जेस्ट प्लानट ऑफ आवर सोलर सिस्टम का। इट हैज़ कलरफुल latitudinal bands of atmospheric clouds. It has 50 confirmed moon, इसमें के अंदर 50 मून confirmed होते हैं एंड 14 provisional moons आते हैं। It is named after the ruler of the Roman gods, इसका नेम रोमन आफ्टर के बाद आता है, रोमन गॉड के बाद आता है। नेक्स्ट है सैटर्न, इट इज़ द 6th प्लानट फ्रॉम द सन। इट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट प्लानट इन द सोलर, ये सेकंड लार्जेस्ट प्लानट है सोलर सिस्टम का। इट हैज़ ब्राइट रिंग्स, इसकी जो रिंग्स होती है वो ब्राइट यानी चमकदार होती है। मेड ऑफ आईसी से बनी होती है। अराउंड इट्स इक्वेटर, ठीक है, जो भूमध्य के पे घूमती रहती है। इट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लानट, ये बहुत सुंदर प्लानट है एंड इन द सोलर सिस्टम का। इट हैज़ 53 कन्फर्म्ड मून, इसके अंदर 53 कन्फर्म्ड मून्स आते हैं, 9 प्रोविजनल मून्स आते हैं। इट इज़ नेम आफ्टर जुपिटर, इसका नाम जुपिटर के बाद लिया जाता। इट इज़ आता है फादर इन द रोमन मैथोलॉजी, ये रोमन मैथोलॉजी जुपिटर के फादर इनका मैथोलॉजी है, ठीक है, मतलब इसका जो नेम है वो जुपिटर फादर के बाद लिया जाता है, ठीक है, इन रोमन मैथोलॉजी में। द यूरेनियस, इट इज़ द 7th प्लानट ऑफ द सन। इट इज़ द 3rd लार्जेस्ट प्लानट इन द सोलर सिस्टम, ये 3rd लार्जेस्ट बड़ा है, ठीक है, ये 3rd मतलब बड़ा प्लानट है सोलर सिस्टम का। इट हैज़ आल्सो रिंग्स, इसके अंदर रिंग्स होती हैं अराउंड इट्स इक्वेटर, जो इसकी भूमध्य घूमती रहती हैं। इट हैज़ 27 मून, 27 मून्स आते हैं। इट इज़ नेम्ड आफ्टर द ग्रीक गॉड्स, इसका नेम जो है ग्रीक गॉड आसमान के ग्रीक गॉड के बाद लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद नेपच्यून, इट इज़ द 8th प्लानट फ्रॉम द सन, ये 8 प्लानट है सन का। इट्स कलर इज़ ब्लू, इसका कलर ब्लू होता है ड्यू टू मैथेन गैस के कारण। इट इज़ द ऑलमोस्ट सिमिलर इन साइज ऑफ यूरेनस, ये यूरेनस जितना ही इसका साइज होता है। इट हैज़ 13 मून्स। इट इज़ नेम्ड आफ्टर द रोमन गॉड ऑफ द सी, इसका नेम जो है रोमन गॉड ऑफ द सी के बाद लिया जाता है, आता है। उसके बाद आता है आपका डिवार्फ प्लैनेट्स, प्लूटो, कैरियस एंड ईर्स आर कॉल्ड डिवार्फ प्लैनेट। जो प्लूटो होते हैं, कैरियस होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, डिवार्फ प्लैनेट, बिकॉज देयर साइज आर मच स्मॉलर, क्योंकि इसके साइज होती हैं छोटे होते हैं देन ना नॉर्मल प्लैनेट से। दे आल्सो रिवॉल्व अराउंड सन, ये भी सन के अराउंड घूमते रहते हैं। इन द फिक्स्ड ऑर्बिट, इनका एक फिक्स स्थान होता है। प्लूटो वाज अर्लियर कंसिडर्ड एज अ प्लानट बट दिस साइज सो स्मॉल दैट नाउ इट्स कंसिडर्ड एज अ डिवार्फ प्लानट। प्लूटो क्या है, इसका साइज जो है बहुत छोटा होता है, इसलिए ऐसे डिवार्फ प्लानट के अंदर ही लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक टेबल शो करी हुई है जो बता रखा है कि जैसे मरकरी है, इसकी डिस्टेंस फ्रॉम द सन की कितने किलोमीटर है, सन से इसकी डिस्टेंस कितने किलोमीटर है, टाइम फॉर एक 1 रिवोल्यूशन कितने दिन लगाता है इसको घूमने में, और टाइम फॉर द रोटेशन, और ठीक है, ये सारा आपको इसमें इसकी पूरी टेबल, ये इसके अंदर कितने मून्स हैं नहीं है, ठीक है, ये सारी आपको टेबल में ज़रिए आपको समझाया गया है। नेक्स्ट आता है सैटेलाइट। सैटेलाइट्स आर नेचुरल बॉडी, सैटेलाइट एक नेचुरल बॉडीज़ है इन स्पेस की विच रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट्स, ये जो है प्लैनेट्स के अराउंड घूमती है। दीज आर कॉल्ड कंपेनियन ऑफ द प्लैनेट बिकॉज दे रिवॉल्व अराउंड द सन, क्योंकि ये भी सन के चारों ओर घूमती है विद द प्लैनेट्स के साथ। दे आर आल्सो कॉल्ड मून्स, इसे मून्स कहते हैं, ठीक है। गैनीमेड द लार्जेस्ट मून इन द सोलर सिस्टम, गैनीमेड है जो वो लार्जेस्ट मून है सोलर सिस्टम का। इज़ बिगर देन द प्लैनेट मरकरी, है प्लैनेट मरकरी से क्या होता है, बड़ा होता है। दे मूव अराउंड द प्लैनेट फ्रॉम वेस्ट टू, जो प्लैनेट्स है वो कहाँ से मूव करते हैं, वेस्ट टू ईस्ट मूव करते हैं ना। दी सैटेलाइट डू नॉट हैव देयर ओन लाइट, सैटेलाइट की अपनी लाइट नहीं होती। दे रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन ओनली, इसे भी जो लाइट रिफ्लेक्ट करती है वो केवल सन से ही मिलती है। दी मून सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, जिस मून है वो हमारा नेचुरल सैटेलाइट होता है। दी अर्थ हैज़ ओनली 1 नेचुरल सैटेलाइट, देखो दी अर्थ है एक
ओनली एक नेचुरल सैटेलाइट है विच इज़ कॉल्ड मून। जो अर्थ की एक वन नेचुरल सैटेलाइट है उसे क्या बोलते हैं, मून बोलते हैं। दी मून अपीयर्स लार्जर एंड ब्राइटर, जो मून होता है वो हमें बड़ा दिखाई देता है और चमकदार दिखाई देता है देन अदर क्रिस्टल बॉडी से, ठीक है। जो भी स्काई में क्रिस्टल बॉडी होते हैं उनसे ज़्यादा ये बड़ा और चमकदार होता है। बिकॉज इट इज़ कलर टू अस, ये बिकॉज क्योंकि ये हमारे लिए बहुत नज़दीक होता है, ठीक है। इट्स डायमीटर इज़ अबाउट 3480 किलोमीटर इसका डायमीटर होता है। इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ इज़ अबाउट, इसकी अर्थ से डिस्टेंस कितना है, 3,84,400 किलोमीटर। इट डज़ नॉट हैव इट्स ओन लाइट, इसकी अपनी लाइट नहीं होती। इट टेक्स अबाउट 27 days एंड 8 hours टू कम्प्लीट वन राउंड अराउंड द अर्थ। ये जो 27 दिन 8 घंटे लेता है अर्थ के चारों तरफ घूमने के लिए। लाइफ कैन नॉट एग्जिस्ट ऑन द मून ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एयर एंड वाटर, जो चांद पर जो है जीना संभव नहीं है क्योंकि वहाँ पर हवा और पानी नहीं होता। देयर आर डीप होल्स, इसके अंदर डीप होल्स होते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द मून, ठीक है। उसके बाद है न्यू मून एंड हाफ मून। न्यू मून और हाफ मून क्या होता है, दी मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, ये जो पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है। दी रेवोल्यूशन ऑफ द मून कॉज द मून टू अपीयर टू चेंज शेप इन द स्काई, यहाँ पे जो है मून अपनी शेप चेंज करता रहता है स्काई में। द डिफरेंट शेप्स आर कॉल्ड फेस ऑफ द मून, जो शेप चेंज होती है उसे क्या बोलते हैं, फेस ऑफ द मून। बट फेस ऑफ द मून यू सी डिपेंड्स, जो स्पेस होता है मून का वो डिपेंड करता है वेयर द मून इज रिलेशन टू द सन, भी उसका सन के साथ क्या रिलेशन है। एंड अर्थ और सूर्य के साथ उसका क्या रिलेशन होता है। व्हेन द मून कम्स बिटवीन द सन एंड अर्थ, जब मून सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है, दैट साइड दैट फेस अर्थ इज डार्कनेस, तब क्या आपकी जो पृथ्वी का फेस होता है वो डार्क हो जाता है। दिस फेस इज कॉल्ड द न्यू मून, इस फेस को क्या बोलते हैं, न्यू मून। व्हेन द अर्थ इज बिटवीन द मून एंड सन, जब पृथ्वी सन और सूर्य के बीच में आ जाती, चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाती है, एज शोन बिलो, जैसे कि आपको दिखाया गया है। द इंटायर लाइट साइड ऑफ द मून, जो उसकी लाइट है वो चेंज हो जाती है। इज़ नाउ विजिबल इन दिस फेस, इस विजिबल फेस को क्या, जब इसका फेस है ना विजिबल चेंज हो जाता है, विजिबल दिखाई देने लगता है। विच इज़ नोन एज द फुल मून और पूर्णिमा, इसे क्या बोलते हैं, फुल मून और पूर्णिमा बोलते हैं। जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाती है तब उसका जो है पूरा विजिबल होने लग जाता है हमारा चंद्रमा, तब उसे क्या बोलते हैं, फुल मून और पूर्णिमा, ठीक है। इसके बाद आते हैं देयर आर आल्सो सम मैन मेड सैटेलाइट्स, यहाँ पे कुछ जो है मैन मेड सैटेलाइट्स भी बनाए गए हैं। विच रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, जो पृथ्वी के चारों घूमते हैं। दीज सैटेलाइट्स आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट, इसे क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भी कहते हैं। द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑफ इंडिया वाज आर्यभट्टा, जो फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट था उसे इंडिया में किसने बनाया था, आर्यभट्टा ने। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर वेरी यूजफुल टू अस, आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो हमारे लिए बहुत लाभदायक है। दे हेल्प इन कम्युनिकेशन, ये हमारी कम्युनिकेशन में, वेदर फोरकास्टिंग में, स्पाई में, सिस्टम में हमारी क्या करता है, सहायता करता है। आज का टॉपिक हम इतना ही रीड करेंगे, बाकी का टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।